मेरे एक मित्र हैं अभिषेक पांडे, जो फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं और सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उनसे भी मैं ये बातें कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 3-4 कहानियों सजेस्ट करी, उसमें से आपकी ये कहानी थी और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं इसको ज़रूर पढ़ूँ एक बार। आपको रोमांटिक पसंद है, रोमांटिक पसंद है तो आप पढ़ लीजिए, सस्पेंस पढ़ें आपके पास है जॉनर्स अलग-अलग पढ़ने के लिए। ये रोल आप तक कैसे आया जो बड़े साहब का? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, बड़े साहब आने वाले हैं, कौन है बड़ा साहब? ठीक बात कास्टिंग है। और ये सारा प्रोसेस तो पता नहीं 2-3 साल पहले होके खत्म हो चुका था। पूरी फ़िल्म शूट हो चुकी थी। तो हाँ, लोग सोच रहे थे कि वो तो मतलब इंटरनेट में जो ना हो जाए सो कम है। तो असली चैलेंज तो जी। मेरा उसी में था कि मैं उसको कैसे कैरी करता हूँ। लॉकडाउन का वक़्त था, शुरुआती वक़्त था। शायद जी। तब लॉकडाउन हुआ था या नहीं हुआ था आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। आरण्यक की कास्टिंग कर रहे थे। हम पंचर में हवा भरवाने जाते हैं और ₹5 शायद देते हों या ₹2 जो भी देते हों, उससे भी हम 4 बार कहते हुँ, हैं, "ज़रा ठीक से हवा भरना हो।" फिर बाद में चेक भी करते हैं, हवा ठीक से भरी है। तो अगर 200, 300, ₹500 का लोग टिकट लेके देखने आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ देखने को भी तो मिले। अवार्ड्स जो आजकल दिए जाते हैं, तो जी। उसमें मैं देख रहा था नाटक के लिए कुछ लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। मतलब जी, शायद ही उन्होंने एक ही नाटक लिखा हो शायद जीवन में। लेकिन चूँकि ओके। अच्छे लोग है ही नहीं, ज़्यादा कोई है ही नहीं, तो किसी न किसी को तो अवार्ड देना है, चलो उसी को दे दो। दे जब भट्ट साहब ने मुझे ये कहा कि फ़िल्म से तुम इस कहानी को और अपनी इस प्रस्तुति को बहुत आगे ले गए हो और काश कि मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई होती जब मैं इस फ़िल्म को बना रहा था, तो कितना अच्छा होता। तुमने कैसे सोच लिया इसको? तो दोस्तों ये हैं दानिश इकबाल साहब। धुरंधर में आपने उन्हें दाऊद इब्राहिम के रोल में देखा और बड़ी स्ट्रॉन्ग पहचान है, उसके बाद लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। और यहाँ जो मेरी बातचीत आज उनसे हुई है इसकी कुछ झलकियाँ आपने देखी है, इसको अगले वीडियो में कल सुबह जो इसे पूरा लगाऊँगा तब आप इस पूरे इंटरव्यू को देख पाएँगे और आपको पता चलेगा कि धुरंधर के अलावा भी उनकी शख्सियत के और जो उनका काम है अभिनय का, उसके कितने सारे पक्ष हैं। सिर्फ फ़िल्में ही और वेब सीरीज़ ही नहीं बल्कि रंगमंच पर जो है वो अपने अभिनय का जादू बिखेरते रहे हैं और ख़ास बात ये है कि 18 जुलाई को एक बार फिर से वो रंगमंच पर नज़र आने वाले हैं। धुरंधर के बाद में एक ये उनका बड़ा काम है। दानिश साहब बुनकर नाम की एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें वो कहानियों का नाट्य रूपांतर करते हैं, मंच पर उसे लाइव पढ़ते हैं। तो इस बार जब 18 तारीख को दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में वो मंच पर होंगे तो 2 कहानियों का पाठ करेंगे। उनमें से एक कहानी मेरी है, हीरो एक लव स्टोरी, जो मेरे पहले स्टोरी कलेक्शन आईने सपने और वसंत सेना में प्रकाशित हुई थी। तो कैसे ये कहानी उन तक पहुंची इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, तो वो उसे बताएंगे। तो जो हमारे साथी दर्शक दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मैं उनसे अपील करूंगा कि ज़रूर वो 18 तारीख को जाएं और दानिश इकबाल साहब का परफॉर्मेंस देखें, उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ फैमिली में शेयर करें, सोशल मीडिया में लिखें। आगे भी वो ये शो जो है वो लगातार करते रहेंगे। अब जहाँ तक उनके रंगमंच की जो यात्रा है, उनके जीवन की जो यात्रा है, उसका जो मामला है पूरा वो हमने इस बातचीत में किया है, जो कि आप अगले वीडियो में देख पाएँगे। क्योंकि उनकी मुख्य पहचान जैसे आज की तारीख में है कि भाई वो धुरंधर में दाऊद इब्राहिम के रोल में नज़र आए। लेकिन कोई भी कलाकार जो होता है वो सिर्फ़ उसके एक परफ़ॉर्मेंस की वजह से ही हमेशा याद नहीं किया जाता। उसके बहुत सारे अलग-अलग पक्ष होते हैं, कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। जैसे दानिश साहब ने महारानी वेब सीरीज़ तो वहाँ उन्होंने दिलशाद मिर्ज़ा का रोल निभाया है। उसके अलावा द हंट जो राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री उनकी हत्या पर बनी वेब सीरीज़ थी तो उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर आमोद कंठ का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था। संकल्प जो हाल ही में आई थी प्रकाश झा साहब की वेब सीरीज़, उसमें केसी मजूमदार वो बने थे। इसके अलावा हक और भक्षक जैसी फिल्मों में भी दानिश साहब नज़र आए हैं। तो देखिए इस काम को भी निश्चित रूप से आपने देखा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिनेमा और ओटीटी उनके अभिनय कर्म का जो है एक हिस्सा है, वो पूरा नहीं है। उनको अगर आप लाइव देखना चाहते हैं और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आपको देखना भी चाहिए, तो ज़रूर इंडिया हैबिटेट सेंटर में 18 जुलाई की शाम को आप जाएँ। 2 शो हैं और ये जो इंटरव्यू है इसको हम कल लगाएँगे, तो आप यहाँ पर उनके जीवन के और उनके काम के, उनकी सोचने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से वो कहानियों के बारे में, नाटकों के बारे में सोचते हैं, कैसे उनको मंच पर उतारते हैं, ये सारी जो प्रोसेस है वो भी आपको इस इंटरव्यू में जानने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।